पहला नाम है अनीता आनंद का, जो कि ट्रूडो सरकार में मंत्री रही। वो परिवहन मंत्री और आंतरिक व्यापार मंत्री थी और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जिसने उनकी लोकप्रियता बढ़ा दी। ट्रूडो ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक पार्टी का नया नेता और प्रधानमंत्री का चयन नहीं हो जाता तब तक वो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से 2 भारतीय मूल के नेता भी हैं, जिनमें एक है अनीता आनंद। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस लिस्ट में भारतीय मूल की अनीता आनंद का नाम भी शामिल है। वो ट्रूडो सरकार में परिवहन मंत्री हैं। अनीता ने बताया है कि वो कनाडा की पहली हिंदू महिला सांसद रही हैं। इसके अलावा वो कनाडा की पहली हिंदू मंत्री भी बनी। खबरों के मुताबिक भारतीय मूल की नेता अनीता आनंद प्रधानमंत्री पद की एक प्रमुख दावेदार हैं। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया, द गवर्नर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया। जब आपने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री की तलाश शुरू हुई तो वहां 2 भारतीयों का नाम सबसे आगे चल रहा है। जी हां, 2 भारतीय मूल के चेहरे हैं जो कि प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं कनाडा में। ये कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन से नाम है और इनकी क्या खासियत है, आपको बता देती हूं। पहला नाम है अनीता आनंद का, जो कि ट्रूडो सरकार में मंत्री रही। वो परिवहन मंत्री और आंतरिक व्यापार मंत्री थी और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जिसने उनकी लोकप्रियता बढ़ा दी। खासकर कोविड के दौरान जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया था क्राउड को, अस्पतालों को, उसकी तारीफ हर तरफ हुई। और एक और बात जो इनके फेवर में जाती है अनीता आनंद की, वो ये कि ये भारतीय मूल की हैं और साथ में जो कनाडा में रह रहे भारतीय लोग, उनके बीच इनकी छवि बहुत अच्छी है। खबरों के मुताबिक भारतीय मूल की नेता अनीता आनंद प्रधानमंत्री पद की एक प्रमुख दावेदार हैं। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो तब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे जब तक लिबरल पार्टी अपना नया नेता चुन नहीं लेती। परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री रेजिग्नेशन को आप लोग कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले उमेश सर क्या कहेंगे आप उनकी रेजिग्नेशन को, और क्या आपको लग रहा है कि भारत के साथ तो काफी एक तरह से कह लीजिए कि टफ टाइम देते रहे वो आप लोगों को? देखिए आरजू जी, द प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया, द गवर्नर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया। जब आपने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस सदमे से उभरे नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स आज कनाडा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार शाम को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने पार्टी का नेता पद भी छोड़ दिया है। इस्तीफे से पहले उन्होंने देश को संबोधित किया। ट्रूडो ने कहा कि वे अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकते। ट्रूडो के इस्तीफे के साथ ही देश के प्रधानमंत्री पद और लिबरल पार्टी के नए नेता के लिए कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड से लेकर विदेश मंत्री मिलनी जोली के नाम शामिल हैं। ऐसे 7 नाम चल रहे हैं जो देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस लिस्ट में भारतीय मूल की अनीता आनंद का नाम भी शामिल है। वो ट्रूडो सरकार में परिवहन मंत्री हैं। अनीता ने बताया है कि वो कनाडा की पहली हिंदू महिला सांसद रही हैं। इसके अलावा वो कनाडा की पहली हिंदू मंत्री भी बनी। अब उनके कनाडा पीएम बनने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि भारतीय मूल की अनीता आनंद के माता पिता 60 के दशक में नाइजीरिया से कनाडा पहुंचे थे। वो यहाँ नोवा स्कोशिया के केंटविल में बस गए थे। अनीता के माता पिता पेशे से डॉक्टर थे। परिवार में उनकी 2 बहनें और हैं। अनीता ने ऑक्सफोर्ड और क्वींस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। इसके अलावा उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स किया।
इसके बाद उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने येल, क्वींस और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी लॉ पढ़ाया है। अनीता को लिबरल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के गुट में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी सदस्यों में से एक माना जाता है। दरअसल साल 2019 में 57 साल की अनीता की राजनीति में एंट्री हुई। वो ओकविल से सांसद चुनी गई। नवंबर 2019 से लेकर अक्टूबर 2021 तक वो सार्वजनिक हमारे बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो कनाडा की पॉपुलेशन, जो सिख पॉपुलेशन के वेरी मिनिस्कुल भाग है, ठीक है, बट जो बाकी लोग है, जो इंडियन कम्युनिटी है और बाकी जो सिख कम्युनिटी है, वो इंडिया के साथ है। और आपने बरोबर बोला है कि इन्होंने बहुत ट्रबल दिया हमको, बट उसके अलावा भी अभी आपने देखा है कि जब कर्मा की बात होती है, आज उनको रिजाइन करना पड़ा। जिस जगमीत सिंह ने उनको इतना सपोर्ट दिया था, उन्होंने ही उनसे सपोर्ट खींच लिया। उनको लगा कि जब इनकी रेटिंग नीचे गिर रही है तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया है, और आज वो बिना पहले के लोटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी भारी हार होने वाली है। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स 20% से कम हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन रोहित जी एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि ये न्यूज जो आई है ये पहले से सोचा जा रहा था कि आ सकती है, या आपको लगता है कि सब सरप्राइज हो गए एकदम से इस किस्म की न्यूज सुनकर? नहीं, ये पहले से पता था कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। इनकी एक मैसिव डिफीट आई थी रिसेंट इलेक्शंस में, और इनकी अपनी ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, उन्होंने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक स्पीच देनी थी। स्पीच देने के कुछ ही घंटों पहले, 5-6 घंटे पहले रिजाइन किया था। और फाइनेंस मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के बाद एक नया फाइनेंस मिनिस्टर तो आ गया था, लेकिन उस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। इकोनॉमी की सिचुएशन वाकई में खराब थी भी। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए रहने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए जॉब्स नहीं थी, लोगों के लिए जॉब नहीं है वहां पे। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। कनाडा बेसिकली ऊपर जो है पूरा एरिया खाली है, नीचे 100 किलोमीटर के विद इन 100 किलोमीटर्स ये पूरा गेम चलता है, जो विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द अमेरिकन बॉर्डर। तो उस एरिया में आपके रहने के लिए जगह नहीं है, आपके खाने के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स। अभी हाल में हम लोगों ने सुना कि फूड जो बैंक्स थे, जो कि उन लोगों गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया करते थे, फूड बैंक्स इतने स्ट्रेस हो गए थे कि उनके पास खाना ही नहीं रहा। दोस्तों नमस्कार, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कनाडा के पीएम अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। कनाडा के नेक्स्ट पीएम के लिए भारतीय ओरिजिन के सुनीता आनंद का नाम सबसे आगे रखा जा रहा है। दोस्तों सुनीता आनंद जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की सांसद है। सुनीता आनंद ने अपने कार्यकाल में कनाडा के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। जिस तरह से भारतीय ओरिजिन के लोगों का विश्व में डंका बज रहा है, उसे देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। हाल ही में यूएसए का इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप ने जीता। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से भारतीय ओरिजिन के कई लोगों ने चुनाव लड़ा। दोस्तों चुनाव जीतते यूएसए के कैबिनेट में बड़े पद भारतीय ओरिजिन के लोगों को दिया गया है। जस्टिन ट्रूडो के जो पार्टी के सांसद थे, उन लोगों ने ही जस्टिन ट्रूडो के ऊपर दबाव बनाया, तब जाके जस्टिन ट्रूडो ने अपने पीएम पद से इस्तीफा दिया। सुनीता आनंद कनाडा का नेक्स्ट पीएम बन जाती है तो भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते खराब हुए हैं वो सही हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।